पूर्वं प्रकाश्यते बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। असुवरण मंगल करना श्री देव चंद्र जुना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्रीराज परमानंद पूर्ण ब्रह्म प्रभु परमेश्वरम अद्वैत अचिरातीत सच्चिदानंद घन सर्वेश्वरम। बिनवति तुम्हें कर जोर है नाथ मम प्रीतम परम। श्री श्यामा जी राज रसिक वास मम मन मंदिरम। बंदौ पुरी नौतन सुखद श्रीदेव चंद्र सतगुरु परम। श्री प्राणनाथ केशव सुवना महामंगल ज्ञान स्वरूपकम। ध्यावौ पुरी पद्मावती छत्रसाल बर जहाँ राजतम। कोटि बार विशाल बिनहु गुरु पावना पद पंकजम, गुरु पावना पद पंकजम। मंगलम परमात्मा च मंगलम भक्तवत्सल मंगलम सच्चिदानंदो मंगलम ब्रजवल्लभ मंगलम श्रीनिजानंदो मंगलम च महामती मंगलम ब्रह्म सृष्टि च मंगलम विदुधातना मंगलम विदुधातना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब आप सभी सुंदर साथ जी मेरे साथ बड़े भाव से उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राज जी महाराज से आप सभी अर्जी लगाएंगे कि हे प्रियतम, हे राज जी महाराज, आज तक हम सब अपने जीवन में जितने भी कर्म किए उन सभी दुख का और हम सभी के जीवन द्वारा जो बिगड़ी हुई काम है वह सारा आज बन जाए। ऐसे भाव रखते हुए अपने प्रियतम से उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से अर्जी लगाएंगे बड़े भाव से। आप सभी मेरे साथ सहयोग करते हुए मेरे साथ संकीर्तन करेंगे। ओ मेरी राज श्यामा जी श्री राम बना दो बिगड़ी मेरी जय हो। ओ मेरी श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरी राज श्यामा जी श्री राम बना दो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरे ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार
जसोदा जी के नंद गोपाला, जसोदा मुरली मनोहर नंद के लाला, जसोदा जी के नंद गोपाला। मेरी विनती है, ओ मेरी विनती है, बारंबार बना दो बिगड़ी मेरे। समझ सरकार बना दो बिगड़ी मेरे। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरे। मेरे शाम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरे। ओ बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, हाँ बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरे। हाँ बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, हाँ बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरे। प्रभु भक्तन के सरदार बना दो बिगड़ी मेरे। मेरे राज समझ सरकार बना दो बिगड़ी मेरे। समझ सरकार बना दो बिगड़ी मेरे। जय हो। सुना है जो तेरी शरण में आए, सुना है जो तेरे शरणों में आए, उसके सब दुखड़े भी मिटाए, उसके सब दुखड़े मिट जाए। सुना है जो तेरी शरण में आए, उसके भी दुखड़े भी मिटाए। ओ इस पागल से क्यों नहीं प्यार बना दो बिगड़ी इस पागल से बना दो बिगड़ी मेरे। मेरे। मेरे राज समाज श्री राम बना दो बिगड़ी मेरे। मेरे राज समझ श्रीराम बना दो बिगड़ी मेरे। ओ बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, हाँ बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरे। हाँ बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, हाँ बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरे। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरे। मेरे श्याम सलोने सरकार बना लो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे राम समझ सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उस अखंड धाम से पधारे प्रिया प्रीतम के रूप में राज श्यामा जी के वांग में स्वरूप की प्रतिमूर्ति, ये ग्राम सभा से में रहनी रूपंदेही में श्री राम प्यारे लाल जी के घरे आंगन में श्री विनोद जी, श्री अनिल जी के घरे आंगन में वह परमात्मा पधारे जो मूल मंदिर के मूल मिलावट के प्रांगण में वह स्वरूप विद्यमान है। ऐसे स्वरूप का हम सब भक्तजन उस स्वरूप को अपने हृदय धाम में बसाते हुए बड़े भाव से सभी भक्तजन के चरणों में कोट सवार प्रणाम करते हैं तथा यहाँ पर उपस्थित श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना से आए हुए श्री श्री 108 श्री रसिक प्रियाचार्य महाराज जी एवं श्री कन्हैया
धाम से श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर से आए हुए श्री श्री 108 श्री कृष्णदास महाराज जी तथा बनारस की धरती से आए हुए श्री बड़े भैया श्री रामचंद्र प्रणामी जी, बड़े भैया श्री ऋतिक श्रीवास्तव जी एवं श्री सिंहासन जी, श्री नगेंद्र जी एवं बिट्टू जी तथा राज जी महाराज से बातें करते हुए मूल मिलावा में सभी हमारे ब्रह्म मुनिगण, श्री परमानंद पुजारी जी महाराज एवं दूर दूर से आए हुए सभी सुंदर साथ जी, इस ग्राम सभा के क्षेत्रवासी ग्रामवासी सभी भक्तजन, माता पिता, भाई बहन, आप सभी के हृदय धाम में उस परमात्मा की दिव्यमय छवि को हम देखते हुए निरखते हुए आप सभी के चरणों में कोटि सौ बार प्रणाम करता हूँ। प्रणाम जी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, प्राणनाथ प्यारी की जय। आज हम सभी का परम सौभाग्य है, खास तौर से मेरा परम सौभाग्य है कि आप सब इतने इतने दूर से सुंदर सात भक्तजन यहाँ पधारे और आप सभी का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज श्री कृष्ण ब्रह्म ज्ञान महायज्ञ का द्वितीय दिवस का रात्रि का समय चल रहा है, जिसमें हम सब बड़े भाव से अपने घर की, जहां से हम सब आई हुई हैं, अपने घर की पहचान हेतु नाम धाम रूप लीला इन चारों बिंदुओं पर आप सभी के बीच हमारे दूर दूर से आए हुए हमारे महाराज जी के द्वारा आप दिन में भी वाणी चर्चा के माध्यम से आप सभी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये 7 दिनों तक बहुत अच्छी तरह से आप पहचान करें और मेरा जहां तक मानना है कि अगर आप उस पे चल करके अपने जीवन में उतारने का अगर आप सभी प्रयास करेंगे तो मैं 100% कह सकता हूं कि आपके जीवन में जरूर बदलाव आएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस स्थान पे हम लोग जिनके सानिध्यता में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उनको मैं कोटि सौ बार नमन करते हुए प्यारे लाल जी की धर्मपत्नी के धाम की जो ये पंचवर्षीय जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ऐसे वो दिव्यमय वह आत्मा है जिनकी सानिध्यता में हम सब भक्तजन आ करके उनकी यादगार में 2-2 बार मूल मिलावा का ये कार्यक्रम आप सभी के बीच संपन्न है। कितनी परम भाग्य है उनका कि जिनके यादों में उस अखंड परम धाम से ऐसी दिव्य छवि इस ग्राम सभा में, और मैं तो कहूं इस पूरे नेपाल की धरती में ये तीसरी बार मूल मिलावा का आयोजन किया गया है। इतना बड़ा सौभाग्य है जिसमें 2 बार मूल मिलावा इनकी यादों में लगा हुआ है। ऐसे जीव, ऐसी रूह कोई साधारण रूह हो ही नहीं सकता कि जिनकी सानिध्यता में इस पूरे नेपाल के सभी संत जन तथा इस जो कास्ट यहाँ पे तैयार किया जा रहा है यूट्यूबर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से ऑल वर्ल्ड के लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। ये परम सौभाग्य है कि इस मूल मिलावा का प्रकटन महोत्सव जो मनाया जा रहा है, यह आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे शुभ अवसर पर आकर के आप अपना बहुकीमती समय यहाँ पर आप सभी दे रहे हैं और इस प्रकटन महोत्सव, महा महोत्सव मूल मिलावा में आप सम्मिलित हैं। और इसके साथ साथ हम सब भी सम्मिलित हैं, हम सभी का भी सौभाग्य है। और मैं आपको बता दूं कि जहां पर ये मूल मिलावा महोत्सव मनाया जाता है तथा जहां पर कृष्ण चरितार्थ एवं श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा एवं श्री कृष्ण ब्रह्म ज्ञान कथा का जहां पर आयोजन होता है, वहां ऑटोमेटिक व्यास जी ने भागवत में कहा, शारद त्रिकोटि तीर्थानि
ऋषियो मंत्र देवता यत्र कृष्ण कथावादस्त त्रैवन्ति निशिश्रतम्। व्यास जी इस संसार वाले को बताए कि शारद त्रिकोटि तीर्थानी जहां पर कृष्ण कथा या ऐसी यज्ञ होता है वहां पर 3.5 करोड़ तीर्थ। कितने सौभाग्यशाली आप हैं कि अपने जीवन में एक एक तीर्थ के लिए आप जाया करो। लोग कहते हैं ना कि मुझे 4 धाम जाना है, तो आप अपने जीवन में धाम घूमने जाओ। ऐसे इस पूरे संसार में 3.5 करोड़ तीर्थ है। अगर आप 100 वर्ष की आयु लेके आए हो तब भी आप पूरा नहीं कर पाओगे। लेकिन कितना सौभाग्यशाली आप लोग हैं कि जहां पर कृष्ण कथा होती है, व्यास जी कह रहे हैं कि शारद त्रिकोटि तीर्थानी, वहां पे ऑटोमेटिक 3.5 करोड़ तीर्थ अवेलेबल हो जाते हैं, वहां पे उपस्थित हो जाते हैं। तथा ऋषियों मंत्र देवता, इस पूरे संसार में 7 करोड़ मंत्र है ऋषि द्वारा प्रकट हुआ। वह 7 करोड़ मंत्र भी उस स्थान पर उपस्थित हो जाते हैं। और केवल यही तक नहीं, त्रैवयांती निशिश्रितम, वहां पर 3.5 करोड़ के तीर्थों के साथ साथ 33 कोट देवी देवता निश्चित रूप से उपस्थित रहते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब कितना सौभाग्य आप सभी का है। कहीं स्नान करने जाने की आवश्यकता भी नहीं है, एक एक करके जीवन बीत जाएगा, आप जा भी नहीं पाओगे। केवल जितने यहाँ पे उपस्थित हैं, अब बताइए कितना लाभ है यहाँ पर आने पर। यह जीवन में यह हम सभी का परम सौभाग्य है कि कृष्ण कथा आप सब सुनने आए और इतने तीर्थों का फल आप प्राप्त कर लिए। और दूसरा बात, इसके साथ साथ आप देख भी रहे होंगे कि मूल मिलावा महोत्सव यहाँ पे मनाया जा रहा है। मूल मिलावा, मूल मतलब होता है जहां पर हम सभी का ठिकाना है, अपना निजी घर। ऐसे मूल मिलावा प्रकटन में, महोत्सव में आप पधारे हैं जहां पर अपने घर की चर्चा होगी। जैसे अभी ये कार्यक्रम समाप्त हो जाए, आप सब कहां जाओगे? जरा हाथ उठा के बोलिए, उधर सुनाई नहीं दे रहा है। ये कार्यक्रम जब समाप्त होगा तो आप सब कहां जाओगे? यहां से अपने घर जाएंगे कि मेरे घर चलना है? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आपको अपने घर चलना है। तो जिस दिन इस बॉडी से रूह निकल जाएगी तो अपना घर कहां है? विचार करेंगे इन शब्दों पे। जिस दिन इस बॉडी से रूह निकल जाएगी, अभी तो ये पता है कि अभी हम लोग यहाँ से कार्यक्रम समाप्त होगा तो आप लोग अपने अपने घर जाएंगे, दूसरे के घर नहीं जाएंगे। तो जिस दिन बॉडी में जो बोल रहा है निकल जाएगा तो उसका घर कहाँ है? आप लोग बुद्धिजीवी हैं, क्योंकि प्रणामी की संख्या इधर ज्यादा है तो आप लोगों को पता है। लेकिन यहाँ पर इस ग्राम सभा में मैं देखा हूं, मरने के बाद लोग लिखवाते हैं स्वर्गीय, है ना? आपके भी गांव में लिखा जाता होगा स्वर्गीय फलाने व्यक्ति। मुझे आप विचार करके बताइए कि वैदिक हिंदू सनातन धर्म में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 10 उपनिषद और 302 महातंत्र तथा रामायण महाभारत महाकाव्य, जहां पर आल वैदिक हिंदू सनातन धर्म टिका है, इनमें कहीं भी लिखा हो कि मरने के बाद से इस जीव का ठिकाना स्वर्ग में है, अपना घर स्वर्ग में है?
बैकुंठ है। 95% इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे संसार में लोग आज तक यही जान रहे हैं कि हम सभी का घर स्वर्ग और बैकुंठ में, लेकिन शास्त्रों में कहीं प्रमाणित नहीं है। मुझे कोई बता दे, कहीं मुझे कोई बता दे कि यहां पर लिखा है कि हम सभी का घर स्वर्ग में है, बैकुंठ में है। जब लिखा नहीं है तो भैया मरने के बाद से क्यों लिखते हो स्वर्गीय? नहीं लिखना चाहिए ना। पता करना चाहिए रियल में, वास्तव में वो घर कहाँ है। उस घर का पता बताने के लिए सदियों से 28वां ये कलयुग चल रहा है। आज दिन की कथा में आप लोग सुने भी, ये 28वां कलयुग चल रहा है और इस 28वें कलयुग में भविष्यवाणी है कि बुद्ध निष्कलंक का अवतार होगा, 24वां अवतार होगा। और उसी अवतार के माध्यम से इस पूरे संसार के लोगों को पता लगेगा कि वह परमात्मा सुप्रीम ट्रुथ गॉड कहाँ रहता है, तथा उसके साथ साथ हम सभी का घर कहाँ है। इसके पहले किसी को भी पता नहीं था। मैं बता दूं आपको, अभी मैं शुभारंभ करने वाला हूं श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ की कथा। यह रस है, रस भरी कथा है। 18वां पुराण है व्यास जी द्वारा, लेकिन विचार करेंगे कि व्यास जी ने लिखा 18वां पुराण तो उनको चले जाना चाहिए। जब शरीर छूटा तो परमधाम चले जाना चाहिए अपने घर। गए? कहां गए? बैकुंठ में। जबकि पहला इन्होंने, जब भागवत कथा शुभारंभ हो रही है तो पहले अध्याय का पहला उन्होंने श्लोक लिखा, सच्चिदानंद रूपाय